हेलो गाइस। तो आज मेरा बुखार हुआ है, जुकाम हुआ है, खांसी हुआ है, सब कुछ हुआ है। इसी वजह से आवाज़ थोड़ा सा ऐसे वैसे लग सकता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो ज़्यादा बदतमीजी ना करके एपिसोड को शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, वहाँ पर मेराज कंट्री के कुछ सिफी जो होते जा रहे होते हैं वाटर क्लैंक की तरफ, लेकिन वहाँ पर वाटर क्लैंक के ड्रैगन आके उनके ऊपर अटैक कर दिया था। और यहाँ पर हमने देखा दूसरी तरफ डिवाइन एम्परर सेनांग को, जो अपने आखिरी हालत में था और हमारे हीरो के साथ मुलाकात होती है और उसको अपने सारे के सारे जिम्मेदारी जो होता है हमारे हीरो के ऊपर चढ़ा देती है। और उसको एक लेटर भी देता कर होता है कि तुम्हें ग्रीन एम्परर के पास इस लेटर को पहुंचाना होगा। और हमारे हीरो जो होते हैं चलते चलते उसके साथ मुलाकात होती है यहाँ पर सायोंग की। और सायोंग जो होती है वहाँ पर हमारे हीरो को बताता है कि ग्रेट एम्परर का पता अभी तक किसी को मालूम नहीं होती है। और हमारा हीरो जो होता है निकल जाती है यहाँ पर ग्रेट एम्परर की खोज में मिराज सिटी की तरफ। और फिर उसके रास्ते में मुलाकात होती है यहाँ पर खूबसूरत सी बड़ी सी यहाँ पर बड़े बड़े से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदी जो होता है हमारे मूल्यों के साथ बहुत कुछ करती है, यानी चुम्मा चाटी और कुछ नहीं बस। और हमारा हीरो जो होता है वो पानी के गहरा में जाना शुरू हो गया था। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है चट्टान पर सोई होती है और उसके होश आ जाती है। और उसके ऊपर दिखाया जाता है कि वही बंदी जो होते हैं उसको किस करने के लिए आ रही होती है। लेकिन हमारा हीरो की जब आंखें खोलती है सही तरीके से तो उसको पता चलता है कि उसके सफ़ेद घोड़ा उसको चाट रहा होती है और उसको उठाने की कोशिश कर रहा होती है। हमारा हीरो कह रहा होता है कि हाँ भाई तू अभी। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उसी के पास में जो होते हैं वहाँ पर वही सुंदर लड़की बैठी हुई होती है और उसके अदाएँ हाय हाय सब कुछ दिखाई जाती है हमको। और फिर हमको दिखाई देता है हमारा हीरो जो तय कर रहा होता है कि हमें इसी मौके का फ़ायदा उठाकर भागना होगा और अगर ज़िंदा हो गया मतलब जाग गया तो हम गए काम से। और वो खूबसूरत सी लड़की वहीं पर रसोई कर रह जाती है और हमारा हीरो जो होता है अपने सामान को गोदता है और उससे भागना शुरू हो जाती है। लेकिन उसको जो डर था यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी कह रहा होता है कि जाने मन तुम कहाँ जा रहे हो। हमारे हीरो कह रहा होता है कि ना 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 हम ना कहीं जा रहे थे, हम तो बस यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे। सोने के बाद उठकर एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर वो कह रहा होता है कि जाने मन में जानता हूँ हर एक लड़के का यही अदा होती है, लड़कियों का फ़ायदा उठाने के बाद भाग जाती है। और फिर हमारे हीरो कह रहा होता है कि ना ना हम वैसा ना है। और हमारा दिखाया जाता है लड़की कह रहा होता है कि ना हम जानते हैं आप हमको छोड़कर ऐसे जा रहे थे ना, आप बताइए सही से। और मैं जानता हूँ जब लड़के अपने काम को बना लेते हैं तो यहाँ से भागना ही उसके असली प्रायोरिटी होती है, तो हम यहाँ से भागने ही वाले थे ना। फिर वहाँ पर हमारे हीरो को जो होता है अपने पावर से नीचे ला कर रख देती है और उसके सारे के सारे ज़रूरत के सामान जो थे नीचे गिर जाती है। और फिर वो बंदे जो होते हैं हमारे हीरो के टोकन को उठाते हैं, उठाते हुए जब देखता है उस टोकन तो यहाँ पर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि ये डिवाइन एम्प्रेस सेनोंग की थी। और हमारा हीरो जो होता है उसको ऐसे शौक होता है देखकर, यहाँ पर हमारे हीरो के मन में जो होता है एक लड्डू फूट जाती है। और फिर वो बताना शुरू कर देता है कि जब कि तुमने इस टोकन को देख ही लिया है तो तुम समझ सकते हो मैं कौन हूँ। मैं डिवाइन एम्परर सेनाओं का यहाँ पर सक्सेसर हूँ और उसके मैसेंजर हूँ। और अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे से माफ़ी मांगना है तो यहाँ पर मुझसे झुक कर माफ़ी मांगो, वरना तुम यहाँ पर समझ सकते हो तुम्हारे साथ क्या ही हो सकता है। और हमको दिखा देते हो बंदी जो होती है हमारे हीरो के ऐसे चालबाजी बातों सुनकर हंस रही होती है क्योंकि उसको पता है हमारा हीरो कोई मामूली थोड़ी मतलब जैसे मामूली है, कोई बड़ा थोड़ा सा ही है, ऐसे बड़ा बड़ा फेंक रिया है तो सब कुछ क्या है। और फिर वहाँ पर हमारे सुंदर सी कुड़िया अपनी अदाएँ दिखाते हुए नीचे आ जाती है और सट्टन से यहाँ पर खड़े हो जाती है। फिर हमारे हीरो के पास आते हुए कह रहे हैं कि क्या इतना ज़्यादा पावरफुल हो तुम, हाँ हाँ हाँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है वो वहाँ पर फिर से बता रहा होता है कि तुम जानती हो मैं डिवाइन मैसेंजर हूँ, यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी मत करो और अगर मेरे से माफ़ी ना मांगेगा तो तुम्हारे हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसको बंदी को पहले से मालूम होती है हमारे हीरो जो होते हैं बड़े बड़े फेंक रहे होते हैं, किसी काम का नहीं होती है। इसी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा डिवाइन एम्परर वाला मैसेंजर गया तेल लेने, यहाँ पर छोड़ो वो सब। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसके पास से जो होता है उसी स्क्रोल को जो होता है छीन लेती है। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो का होता है कि इस चीज़ को मत पढ़ो, इस अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे आंखें यहाँ पर चौंधी आ सकती है, यानी तुम्हारे आंखें ख़राब हो सकती है। और मैं यहाँ पे भी यहाँ पर तुमको वार्निंग दे रहा हूँ कि इस चिट्ठी को अगर तुम ना पढ़ो तभी तुम्हारे लिए सही है। लेकिन वो बंदी जो होती है कह रहा होता है कि ना ना हम कुछ ना होएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन हमारे हीरो बता रहा होती है कि अभी भी बता रहा हूँ मैं एक अच्छा बंदा हूँ, इसी वजह से तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पर इस चीज़ को मेरे हवाले कर देते हो तो तुम्हें यहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट से बच सकते हो, वरना तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, तुम्हारी जान खतरे पे आ जाएगी। और हमारे हीरो को जो होते हैं हमारे हीरो के बातें सुनकर वो बंदी जो होते हैं मन में ही मुस्कुरा रिया होती है क्योंकि उसके ऐसे अदा वाली बातें सुनकर उसको अच्छा लग रिया होती है और अपने आप के इस खूबसूरत सी चीज़ों को भी दिखाता है।
हाय 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 देख के ही हाय हाय क्या बताएं हम जिंदगी। हाय हाय मिल जाए तो अच्छा हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जितना नज़र पड़ जाती है अपने बैग के ऊपर, जिसमें जो होती है बहुत ही खतरनाक से हाई लेवल की क्वालिटी की पिल रखा होती है, और उन सबको अगर खा लिया तो उसकी सामत आई समझो। और फिर ऊपर उसकी बात याद आती है तो उसके मन में जो होती है ख्याली पुलाव पकड़ना शुरू हो जाती है, और बता रहा होती है कि उस चीज़ को फिर पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन वो बंदी जब उसके ऊपर नज़र पड़ती है तो वहाँ पर वो अपने उस स्क्रोल को फेंकती है, उस पाउच को उठा लेती है और हमारे हीरो के पास से छीन लेती है, और कह रहा होता है कि तो इसके अंदर है तुम्हारे ज़रूरी सामान, क्या तुम इसके अंदर कोई हाई लेवल की पिल रखे हुए हो। और फिर हमारे हीरो को याद आती है कि यहाँ पर मैं अगर इस बंदी को सारी के सारी पिल खिला देता हूँ तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर सामत आ जाएगी और मैं यहाँ पर चला जाऊँगा घर। और फिर बता रहा होते हैं कि ना ना इसमें कुछ मामूली पिल ही है, अगर तुम यहाँ पर इस खा लेते हो तो तुम्हारी खूबसूरत सी बढ़ जाएगी, और अगर तुम एक दो खाओगे तो तुम्हारा थोड़ा सा ही खूबसूरती बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम सारे के सारे खा जाते हो तो तुम्हारी खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगा, और तुम यहाँ पर जितना खूबसूरत हो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाओगे। तुम्हारे अदाएँ ऐसे हाय 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 देख के फिदा हो जाएंगे सब लोग, और मेरे जैसे बंदों को भी तुम पटा सकते हो। और फिर इसी तरह बढ़ा बढ़ा कर भाई फेंक रिया होती है, लेकिन इस बंदे को मालूम होता है कि हमारे हीरो की बात सच नहीं है। इसी वजह से हमारे हीरो के ऐसा बड़े बड़े फेंके हुए बातों को जो है सुन रिया होती है, और फिर वो बंदे कह रहे होते हैं कि क्या सचमुच के इतना खूबसूरत हो सकता हूँ मैं इन पीलों को खाकर। और फिर वहाँ पर वो पाउच से जो होते एक पिल को निकाल लेती है और फिर वहाँ पर अपने मुंह के अंदर ले जाना शुरू हो जाती है, और कह रहे होते हैं कि क्या मैं इसको खा लूँ। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं उसके जान पे जो होता है हलक में आ जाती है, और कह रहा होते हैं खा लो। और फिर वहाँ पर उसी की तरफ देख रहा होती है और उसके दिल जो है धड़क रहा होती है, कब खाएगा कब खाएगा कब खाएगा। और फिर हमारे हीरो बता रहे होते हैं एक खाने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे खा लो, लेकिन वो बंदी जो होता है अपने मुंह के पास ला जाती है और उसको मालूम ही होता है हमारे हीरो बड़े बड़े फेंक रिया है और इसके अंदर कुछ हो सकता है। इसी वजह से कह रहा होता है कि ना ना हम ना खाएंगे। फिर वहाँ पर हमारे हीरो के पास चला जाती है और फिर वहाँ पर हमारे हीरो को जर जबरदस्ती पकड़ती है, और फिर वहाँ पर उसके मुंह में ही ठुसाना शुरू कर देते हैं वो सारे के सारे पीलों को, और एक दो पीलों को नहीं सारे के सारे पीलों को जो होता है हमारे हीरो के मुंह के अंदर ठुसा कर रख देती है, जिसकी वजह से उसके पावर जो होती है अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पावर होना शुरू हो जाती है, और उसके मेरिडियन जो होते हैं अनब्लॉक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हीरो को जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। दूसरी तरफ बंदी जो होती है ये सब देख रही होती है, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं उसके पावर जो होते हैं उसके बॉडी से अंदर से निकल जाती है, और वो 5 कलर की होती है। इसी वजह से वो बंदी जब उस 5 कलर के पावर को देखता है तो वहाँ पर वो देखकर शॉक हो जाती है, और अपने मन में सोचता है कि ऐसे पावर तो सिर्फ लेजेंड के पास ही होती है, और ऐसे पावर तो सिर्फ यहाँ पर कुछ गिने चुने बंदों के पास ही होती है, लेकिन इस बंदे के पास 5 कलर पावर है। लगता है ये बंदा बहुत ही ज़्यादा चुना हुआ है, और लेकिन यहाँ पर ये बंदा कुछ ज़्यादा ही अनब्लॉक है इसके मेरिडियंस, इसी वजह से यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। और हमारा हीरो जो होता है आसमान से आता है और यहाँ पर लगा देता है एक मुक्का, और फिर वहाँ पर दमखा दिखाया जाता है बड़े बड़े से चट्टाने जो तो उड़ते हुए जा रही होते हैं और उस बंदे को लग रही वारा होती है, लेकिन हमारा हीरो आती है और उस चट्टान को जो होता है एक ही मुक्के में तोड़ के रख देती है, जिसकी वजह से वो सुंदर कुड़िया जो होती है यहाँ पर बच जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है अपने होश में होती है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ से हट जाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर अटैक हो सकती है और मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के पावर जो होते हैं फिर से यहाँ पर अनब्लॉक हो जाती है, मतलब यहाँ पर अनकंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होते हैं फिर से यहाँ पर उड़ान लगाना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होते जाते हुए उस बंदी को जो होते एक पंच को जड़ देती है, लेकिन हमको दिखा देता है बंदी जो होते हैं उसके पंच को जो होते हैं पर डॉज कर लेती है, और वो बंदी के हंस नहीं होती है कि हमारे हीरो के ऊपर चोट पहुंचाए, लेकिन वो बंदी जो होते हैं हमारे हीरो के यहाँ पर अटैक को बच रही होती है और उसको यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम अपने पावर को कंट्रोल करो, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदी को यहाँ पर हर एक बातों को नहीं सुन पा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर उसके पावर जो होते हैं अनकंट्रोलेबल हो चुकी होती है, और यहाँ पर वो बर्ड सेलेक्ट मोड में आ चुकी होती है। जब कोई बंदा अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसके यहाँ पर पावर जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता उसी को बर्ड सेलेक्ट मोड कहा जाता है। और इसी तरह बर्ड सेलेक्ट या चर्च जो कुछ भी हो, इसी तरह हमारा हीरो जो होते हैं अपने पावर को कंट्रोल कर नहीं कर पा रहे होते, इसी वजह से जाके लगा देते हैं फिर से और एक मुक्का, लेकिन वो बंदी जो होते हैं हमारे हीरो को यहाँ पर पावर को डॉज कर लेती है, और फिर वहाँ पर डॉज करते हुए पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होते हैं यहीं पर ही नहीं रुकता, क्योंकि उसके पावर जो उसके ऊपर हावी हो चुका होती है और उसके माइंड पर अच्छी तरीके से यहाँ पर अपने कंट्रोल नहीं होती, इसी वजह से जाता है और उसे जमीन पर ही लगा देता है, अपने एक मुक्के को बनाता है और उसे लगा देता है एक मुक्का उस जमीन के ऊपर, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वहाँ पर उसके मुक्का जो होता है जाके पड़ जाती है यहाँ पर उस पहाड़ के यहाँ पर चोटी के ऊपर, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो पहाड़ की चोटी जो होती है वहाँ पर क्रैक हो जाती है,
और वहाँ पर बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाती है और फिर वहाँ पर वो नीचे गिर जाती है ये बंदी। और फिर वहाँ पर जब हमारे हीरो को यहाँ पर होश में आती है तो वहाँ पर कह रहा होता है कि तुमको ने मैं ऐसे नहीं मारने दे सकता। इसी वजह से हमारा हीरो कुछ भी नहीं सोचता, सीधा जंप लगा देता है उस क्लिप की तरफ, जिसकी वजह से हमको दिखाया देता है वो बंदी को जो होता है हमारे हीरो जो होता है जाके लेकिन हमको दिखाया जाता है उसके बॉडी में जो होते हैं थोड़ा सा स्क्रैच आ चुकी होती है और दोनों जो होता है एक दूसरे को देखता है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी यहाँ पर रोमांटिक सी यहाँ पर मूवमेंट आ जाती है का सुहाना सफर है। लेकिन हमारे हीरो जो थे उड़ते हुए जाते हैं उस बंदी को जो थे ऊपर की तरफ फेंक देती है ताकि उसको कोई चट्टान मट्टान से चोट ना लगे और हमारे हीरो जो थे नीचे गिरना शुरू हो जाती है। बंदी अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब हुआ, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए अपने जान भी तक दे दिया। इसी वजह से बंदी जो होते हैं कुछ ज़्यादा नहीं सोचता और ये बंदी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल कल्टीवेटर होती है। इसी वजह से यहाँ पर उसको चट्टान से गिरने के बाद में कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है उसको बचाने के लिए हमारे हीरोइन जो होते हैं जंप लगा देती है आसमान से और जाते हुए हमारे हीरो को पकड़ लेती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही है और बंदी जो होती है अपने पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो दोनों जो होते हैं आसमान से ऐसे निकलती है, मतलब नीचे आती है कि हाय हाय देखिए फिदा हो जाए हम इसी तरीके से। और फिर वहाँ पर दोनों जो होता है वहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पर नीचे ज़मीन पर लैंड कर जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होता है हमारे हीरो को ज़मीन के ऊपर रख देती है और फिर वहाँ पर उसको हील करना शुरू कर देती है ताकि उसको कुछ ना हो और फिर पूछता है कि तुमने मुझे जान क्यों बचाया। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो बताता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, मैं तुमको यहाँ पर मरने नहीं दे सकता। और हमारे हीरो की ये बात सुनकर यहाँ पर हमारे हीरो बेहोश हो जाती है और उसकी ये बात सुनकर वो बंदी जो होती है उसके यहाँ पर इतना बड़ा पत्थर दिल जो होती है वहाँ पर पिघल जाती है क्योंकि लड़की यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत होती है, दिल तो पिघलेगा ही। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है वहाँ पर सोच लेती है और ठान लेती है कि यहाँ पर हमारे हीरो को अभी भी मतलब कभी भी यहाँ पर उसको मरने नहीं देगा, उसको जान से बचा कर रहेगा और उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं करने देगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ऊपर से जो होते हैं बहुत ही बड़े से चट्टान उसके ऊपर ही गिर रही होती है, लेकिन वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है और उस चट्टान को ऐसे गायब कर देती है कि यहाँ पर कुछ ना था बस ऐसे ही। और फिर वहाँ पर वो बंदी कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जरूर से हील करूंगा। और फिर वहाँ पर अपने स्नेक को बुलाता है और फिर उसके ऊपर सवारी करना शुरू कर देती है, ऐसे सवारी मिलती तो अच्छा होता बेगाए तेल के चलता। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो बंदी जो होते कह रहा होता है कि बेंसन नॉट तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी वजह से तुम्हें ये सब हुआ है, लेकिन यहाँ पर तुम चिंता मत करो, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर इसी तरह हमारे हीरो के चेहरे को देख रही होती है और फिर वहाँ पर उसको बता रही मतलब अपने मन में सोच रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जाते जाते उसके सामने जो होते हैं बहुत सारी स्कॉर्पियन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर उसके सामने आ चुकी होती है, लेकिन ये बंदे जो होते हैं यहाँ पर ना डरते हैं, उन सब स्कॉर्पियन को जो होते हैं जान से मार डालना शुरू कर देती है और इन सब स्कॉर्पियन के ट्रू एसेंस से लेकर यहाँ पर एक पिल को बनाएगा और उस बंदी की यहाँ पर ट्रू एसेंस को भी लगेगा, जिसकी वजह से ये बंदी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे हीरो के बचाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, उन सब स्कॉर्पियन को जो होता है जान से मार डालना शुरू कर देती है, एक एक करके उन सबको यहाँ पर खटिया खड़ी कर देती है, उनको यहाँ पर कैसे अदाएँ दिखाते हुए यहाँ पर हमला कर रही होती है। हमारे लिए कोई भी लड़की इसी तरह नहीं करेगा। और फिर पर हमको दिखा देते तो बंदी जो होती है उसको एक लगने वाला होता है अटैक, लेकिन डॉज कर जाती है और फिर एक एक करके जो होते हैं उन सब स्कॉर्पियन को जान से मार डालती है और उनके हाथ पैर को इसी तरह काट कर रख देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर स्कॉर्पियन का राजा आ जाती है और वो बंद वहाँ पर स्कॉर्पियन जो होता है अपने वारा को रिलीज करती है, लेकिन वो बंदी जो होते हैं ना डरते उसके साथ टकरा जाती है और फिर वहाँ पर दोनों के दरमियान यहाँ पर बहुत ही बड़ी सी एक क्लास होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं बैठी होती है, मतलब हमारे हीरो को यहाँ पर सोई होती है। फिर वो बंदी जो होती है पिल को खिलाने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसके मसमैन में जो होती है कुछ ख्याली पुलाव पक जाती है। इसी वजह से हमारे हीरो की तरफ देखता है और फिर वहाँ पर उसके मन में जो होती लड्डू फूट रही होती है, कहता है कि अभी किसिंग की बारी है ना। और फिर वहाँ पर अपने होठ में ले लेती है अपने पिलो को, जिस पिल को अभी यहाँ पर इसने रिफाइन किया होती है और जाके किसिंग करके खिला देती है। हाय हाय का किसिंग वाली सीन है देख के ही। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं अपने ट्रू सेंस से जो होते हैं हमारे हीरो को यहाँ पर हील करना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर होश में नहीं होती है और उसको मालूम ही नहीं होती है कि इस बंदे ने उसको यहाँ पर जान पे खेल के बचाया है और इसके ट्रू सेंस को भी यहाँ पर हमारे हीरो के हवाले कर दिया और यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाकर किसिंग भी ले ली। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदी जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करने की वजह से और उसके बहुत सारे ट्रू सेंस यहाँ पर खर्च होने की वजह से वो बंदी जो होती है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इंजर्ड हो जाती है और उसके मुंह से जो होती है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और बंदी जो होती है यहाँ पर बेहोश हो जाती है जाके हमारे हीरो के यहाँ पर गोद में। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं इसी तरह सोते रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद सन का दिखाया जाता है हमारे हीरो के ऊपर कुछ पानी की बूंदें निकलती है। भाई यहाँ पर खुली आसमान से पानी कैसे निकल गया, शायद से पेड़ के ऊपर से होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के होश आ जाती है और उसके बॉडी के ऊपर होती है वही लड़की। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं होश में आकर देखता है कि उस बंदी ने यहाँ पर अपने सारे के सारे पावर का इस्तेमाल कर चुकी होती है और इंजर्ड भी होती है। हमारे हीरो जो होते हैं समझ जाती है कि उसने ही मेरे जान को बचाया है,
इसी वजह से उस बंदी को जो होते हैं अच्छी तरीके से घूर रहा होती है और उसकी इतना ज़्यादा खूबसूरत से नदाई को देखकर यहाँ पर हमारे हीरो भी जो होते हैं मतलब हीरोइन भी जो होते हैं थोड़ा देर के लिए यहाँ पर उसको भी घूमता है और दोनों के दरमियान ऐसे रोमांटिक से हो जाती है। फिर वहाँ पर उसको ऑकवर्ड सी यहाँ पर फील होती है, इसी वजह से हमारा हीरो थोड़ा सा साइड हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो बंदी पूछता है कि यहाँ पर तुमने मेरा जान क्यों बचाया। हमारा हीरो बताता है कि तुम्हारे लिए मैंने जान नहीं बचाया, क्योंकि तुम्हारी जगह और कोई भी लड़की होती तभी मैं यही सही करता, मैं किसी को यहाँ पर अपने सामने मरने नहीं दे सकता। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है वो अपने पास बुलाती है और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं उसके कान में बताता है कि क्या तुम मेरे यहाँ पर मुझे पानी पिला सकते हो। और हमारे हीरो के सोचते कुछ अलग, यहाँ पर हो गया कुछ अलग। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि बस इतनी सी बात, मैं अभी लाया पानी। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है यहाँ से जंप लगा देती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जब जंप लगाती है तो उसके पावर जो होते हैं वहाँ पर अनस्टेबल हो चुकी होती है। इसी वजह से उसके पावर जो होते हैं यहाँ पर एक्टिवेट होकर वहाँ पर बहुत ही ऊंचे में चला जाती है। दूसरी तरफ हमारे हीरो जो होते हैं अपने पावर को कंट्रोल करती है और हमारे हीरोइन जो होते हैं उसको देख रही होते हैं और कह रहा होता है कि यहाँ पर डिवाइन एम्परर सेनोंग की तरह ही है यह बंदा, लेकिन यहाँ पर ये बंदा कुछ ज़्यादा ही गिनी चुनी वाले बंदों में से है और ये आगे जाके बहुत कुछ करेगा। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं अपने पावर को कंट्रोल कर चुकी होती है और सीधी तरीके से यहाँ पर नीचे यहाँ पर कूद जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरोइन जो होते हैं उसी को देख रही होती है और उसी के बारे में सोच रही होती है। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं हमारे हीरो को बताता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने पावर को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए और ऐसे कल्टीवेशन टेक्निक जो है तुम्हें अच्छी तरीके से ढूंढना होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदी जो होता है उसकी बात सुनकर हमारा हीरो जो होता है उसको शुक्रिया अदा करती है और कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो बताता है मतलब हीरोइन बताते हैं कि यहाँ पर ये सब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब तो मुझे करना ही था यहाँ पर तुम्हारे लिए। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उसको बताता है कि चलो जल्द से जल्द जाओ और पानी लेके आओ। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते कह रहे होते कि थैंक यू, मैं अभी लाया पानी। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होता है निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारे हीरोइन जो होती है बता रहा होती है कि यह बंदा कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर इनोसेंट है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल भी है, उसके पास 5 कलर पावर भी है और यहाँ पर ये डिवाइन एम्परर सेनोंग की यहाँ पर तरह ही एक बहुत ही पावरफुल एक हीरो बनेगी और उसी के ये सब बातें सोच रही होती है। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उस पत्नी के पास पहुँच जाती है और बंदी जो होती है यहाँ पर उसको यहाँ पर कुछ लोटस के पानी मतलब लोटस की पंखुड़िया या फिर क्या है पत्ता से जो होते पानी लाए होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया देता है यहाँ पर उस बंदी को पिला रिया होती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया देता है बंदी जो होते पी रिया होती है। और फिर वहाँ पर दोनों के दरमियान आए है फिर वहाँ पर वो सुंदर सी कुड़िया यूसी की जो होती है वो हमारे हीरो को बताता है कि तुमने उसी वक्त भी मेरा यहाँ पर केयर किया था जब यहाँ पर मैं चट्टान से गिर रहा था, तुम बेकर अपने जान के यहाँ पर बार बार ना करते हुए मुझे बचाने के लिए से कूद गया था। और फिर पर हमारा हीरो बताता है कि वो टेंशन वाली बात ना है, यहाँ पर तुम्हारी जगह कोई और होता तभी मैं यहाँ पर ऐसे ही करता। फिर वो बंदी पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर सचमुच के वही करते। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है वहाँ पर जवाब नहीं दे पा रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यूसीक्यू जो होती है वहाँ पर हमारे हीरो को देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और फिर आप हंसते हुए कह रहा होता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, अरे टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर उसको बताना शुरू कर देता है कि हम यहाँ पर रहे हुए 3 दिन हो गया गुजर गया और यहाँ पर हमें अपने सफ़र की यहाँ पर शुरू करना होगा क्योंकि हम अपने मकसद की तरफ जा रहे हैं तो हमारे मकसद के जाना होगा ना। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो भी बता रहा होता है कि हाँ हाँ, तभी उसको याद आता है कि अरे मुझे तो एल्डर दुआंग से भी मिलना था। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे अब क्या करना होगा। और फिर हमें तभी दिखाया जाता है हमें यहाँ पर बहुत सारे सोल्जरों को जो यहाँ पर जा रहा होते हैं किसी तरफ मतलब मेरठ सिटी की तरफ। और फिर बता रहा होता है कि ये सब कौन है और फिर कह रहा होता है कि ये सब मेरठ सिटी की तरफ जा रहा है, ये उसी की तरह सर्वेंट होगा मतलब कुछ आज़ाद कल्टीवेटर होगा और उसी मेराज कंट्री को यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ बंदा होगा। फिर ऊपर कह रहा होता है कि लेकिन ये सब तो यहाँ पर वाटर क्लैन के कपड़े पहने हुए हैं। फिर वो बता रहे होते हैं कि ये सब हमारे कंट्री के ही है लेकिन ये सब ने धोखा देकर मेराज सिटी को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। और तुम मेंशन मत करो, यहाँ पर उन सब यहाँ पर जा ही नहीं पाएगा, उन सबको जान से मार डाला जाएगा। और तुम्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम मत जाओ यहाँ पर मेराज कंट्री की तरफ। और मेराज कंट्री की यहाँ पर चारों तरफ जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पर सोल्जरों ने घेर चुका है उसके चारों तरफ को और यहाँ पर तुम जाओगे तो बेना रीजन के ही तुम मारा जाओगे और मैं सजेस्ट करूंगा तुम मत जाओ वहाँ पर। लेकिन हमारा हीरो जो होता है वो बताना शुरू कर देता है कि मैंने यहाँ पर डिवाइन एम्पर सेनोंग को यहाँ पर वादा किया था, मैं यहाँ पर ग्रीन एम्पर को ढूंढूंगा और उसके लिफाफा को उसको दूंगा और मैं यहाँ पर कभी भी किसी के वादा को नहीं तोड़ता, इसी वजह से मुझे तो यहाँ पर जाना ही होगा। लेकिन वो बंदी कह रहा होता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हारे ऑर्डर तुम्हारी। और यहाँ पर तुम मुझे यहाँ पर फिर से मत बोलना कि यहाँ पर मैं रूड बन गया। और यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारे
और हमारे दरमियान का जो यहाँ पर एहसान वाली बॉन्ड थी वहाँ पर ये टूट गया। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो यहाँ पर हम दोनों के दरमियान कोई भी बॉन्ड वॉन्ड नहीं रहेगा, तुम हमारे लिए दुश्मन होगी। फिर वो बंदी जो होती है यहाँ से जाने लगती है और फिर हमारे हीरो जो होता है उसी के पीछे जंप लगा देती है और उसी के पीछे जाना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर एक जगह का सीन, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है वाटर क्लैन के बहुत सारे हाई क्लैन के ठीक है यहाँ पर सोल्जर पहुंच चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है वो सब आजाद परिंदों को यानी कल्टीवेटर को, जो यहाँ पर कह रहा होता है कि हम जब मेरा सिटी पर पहुंच जाएंगे तो हम उसके साथ ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर ग्रीन एम्पायर की सपोर्ट होगी। तो यहाँ पर मेंशन नोट, हम यहाँ पर जाने से पहले हमें यहाँ पर जो खतरा है वरना कुछ नहीं। और फिर हमको दिखाया जाता है एक सिला आके लग जाती है उसी टोपे हुए बंदे के ऊपर, क्योंकि वही बंदा बता रहा होती है क्योंकि हम मेरा सिटी के जाएंगे और यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होंगे। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बुढ़ा एल्डर जो होता है वो कह रहा होता है कि हमारे साथ गद्दारी। और फिर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे आजाद परिंदों जो होती है वहाँ पर कह रहा होता है कि अटैक करो इस बुढ़े के ऊपर, जान से मार डालो। लेकिन हमको दिखाया जाता है वहाँ पर एक कप उठाता है और उसके अंदर से जो होता है बारू को पीता है और उसी कप से जो होता है उस बंदे को जान से मार डालती है। इसे मालूम होता है कि इस बुढ़े को कोई कमजोर मत समझना रे, क्योंकि उसके कमजोर हड्डी है, लेकिन यहाँ पर उसके पावर कमजोर नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। इसी वजह से अपने सिपाही को ऑर्डर देता है, कहता है कि इन सबको जान से मार डालो, एक भी बचना नहीं चाहिए। तभी हमको दिखाया जाता है पर दरवाजा खोलती है और उसके अंदर से निकलता है हमारा हीरो और हमारा हीरोइन, जो एक दूसरे के साथ ऐसे रोमांटिक तरीके से आ रहा होता है कि हाय हाय हाय, और अपने अदाएं दिखाते हुए आ रहा होती है। और बुढ़ा एल्डर जो होता है अपने सेंटिस को देखकर उसके सामने चला जाती है और उसके सामने जो होता है झुक जाती है। फिर वहाँ पर हमारे सेंटिस आती है और फिर वहाँ पर एक बंदे को दबोच लेती है और फिर वहाँ पर उस बंदे को जो होता है जान से मार डालना शुरू कर देते हैं। हमारे हीरो बताए कि उस बंदे को यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ पर उसके ऊपर नरमी बख्शो। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरोइन कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बोटरल होती है, इसी वजह से उस बंदे को जान से ही मार डालने लगती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक ब्लड स्लॉट आती है यानी ग्रीन कलर का टाइप का, और फिर वो शॉट जो होते हैं जाते हुए बंदी के पास से गुजर जाती है और वो बंदी जो होते हैं बाल बाल बचती है और ये शॉट को ही उसी की तरफ पॉइंट कर देती है एक लात लगाकर। और हमको दिखा देता है यहाँ पर वो शॉट जो होती है जा रही होता है अपने मालिक के पास, लेकिन वो बंदा बहुत ही आसान तरीके से उस शॉट को यहाँ पर पकड़ लेती है और उसके साथ वही छोटी बच्ची होती है। और ये बंदा और कोई नहीं होता। कहानी के शुरुआत में हमको जिसने मेरा सिटी के बारे में बताया था, जो दोनों बाप बेटियां है या का है यहाँ पर मछली पकड़ खा रही थी, वही दोनों होती है और वो सब जो होते हैं यहाँ पर आ चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरोइन जो होती है वो देखते हुए कह रहा होता है कि भाई हम इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई। और फिर इसी बात के साथ जो होता है हमारे सीने पे कट उड़ जाते हैं, मतलब काट तो नहीं होता, हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरू। और यहाँ पर देखने के लिए तैयार हो जाओ बड़े बड़े से, और तुम समझ ही सकते हो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। अगले एपिसोड बहुत ही खतरनाक होगी और उसके ट्रेलर तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, अगर देख लिया तो सारे के सारे मजाक किरकिरा हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टूरू।